हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो है वो हमारी जो फूड ऑर्डरिंग की सीरीज़ है उसका 19th वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो मैं एक छोटा सा बग बताना चाहूँगा आपको, जो कि हमारा जो लास्ट सोर्स कोड था उसमें था। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं एक्चुअली सॉरी नाम भूल गया हूँ, किसी ने एक कमेंट भेजा था और कमेंट बेसिकली ये था कि जब हम यहाँ पे एडमिन पैनल से इनवॉइस रेज करते हैं, देखिए ये पीडीएफ डाउनलोड हुआ और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यूज़र का नाम आता है। अब एक्चुअली में क्या है कि ये जो यूज़र की डिटेल आती है ये हम लोग सेशन से उठा रहे थे। इस वजह से क्या होता है, अगर मैं फ्रंट एंड से लॉग आउट कर दूं और अब अगर मैं ये पीडीएफ को जनरेट करूं तो देखिए आउटपुट कैसा आएगा। देखिए अब जो मेरे पास आउटपुट आया, यहाँ पे बेसिकली ये जो नाम आ रहा था वो नहीं आ रहा है। तो एक बार सोर्स कोड देखते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले आपका ये डाउनलोड इनवॉइस जो है ये कॉल होता है और यहाँ से हमारा एक फंक्शन कॉल होता है ऑर्डर ईमेल नाम से। ऑर्डर ईमेल में चलते हैं और ये ऑर्डर ईमेल के अंदर हम लोग अगर आप यहाँ पे देखें तो गेट यूज़र डिटेल बाय आईडी को उठा लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को बेसिकली चेक कर देते हैं कि अगर यूजर लॉगिन है तभी ये डिटेल आएगी, अदरवाइज ये डिटेल जो है नहीं आएगी यहाँ पे। तो ये एक यहाँ पे बेसिकली छोटा सा इशू हो जाएगा हमारा, क्योंकि यूजर तो लॉगिन है नहीं अभी तो एडमिन लॉगिन है। अब अगर एडमिन लॉगिन है तो ये चीज तो आपकी चलेगी नहीं। तो इसको जो है हमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो पहली चीज जो यहाँ पे चेंज है, मैं क्या करता हूं कि यहां से एक वेरिएबल पास कर दे रहा हूं यूआईडी नाम से। और ये जो कंडीशन है मेरी, एक काम करते हैं कि ये जो डेटा है ये तो हमेशा तभी कॉल होगा जब हमारा यूज़र जो है वो लॉगिन होगा या यूज़र का सेशन एग्जिस्ट होगा। तो मैं ये कोड की कंडीशन को यहाँ से हटा ही दे रहा हूँ और इसको चेक करा ले रहा हूँ खाली कि अगर तो ये चीज़ एग्जिस्ट होगी तब तो हम जो UID है इज इक्वल टू ये ले लेने वाले हैं, और अगर ये नहीं होगा तब हम इसी चीज को यहां पे उठा लेंगे। तो अब यहां पे हमें बेसिकली पैरामीटर पास करना पड़ेगा UID का कि UID एग्जिस्ट है कि नहीं है। इस फंक्शन पे चलते हैं और इसके लिए मैं चलता हूं यहां से ऑर्डर ID पे। ये बेसिकली मेरा यहाँ पे फंक्शन आ गया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगेन एक UID पास कर रहा हूँ और UID को यहाँ भी डाल दे रहे हैं और इसको मैं ब्लैंक से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड पैरामीटर में हम जो यूजर है उसकी ID पास कर देंगे। तो हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, ऑर्डर मास्टर से डिटेल निकाल रहे हैं, यहाँ पे आईडी को निकाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करता हूँ कि एक काम करते हैं कि अगर तो ये डेटा एग्जिस्ट हुआ तो हम यहाँ कर देते हैं UID इज इक्वल टू दिस। तो एक वेरिएबल बना लिया मैंने UID, इसको मैं यहाँ पे ऐसे पास करा दूंगा। और अगर एडमिन यहाँ पे आया है तो हम जिस ऑर्डर की बात हो रही है उसका डेटा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको मैं दोनों जगह पे ले लेता हूँ $RES और यहाँ पे मैं $रो इज इक्वल टू MySQLi अंडर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव। और इसके अंदर हम ये जो $RES है इसको पास कर देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं $U इज इक्वल टू $रो यूजर अंडरस्कोर ID। एक बार अभी चेक करके देखते हैं। देखिए, अच्छा फिलहाल तो आ गई एरर, और एरर आई है लाइन नंबर 191 में। 191 में क्या एरर है, कंट्रोल G 191, सॉरी कंट्रोल G 191। ओके, यहाँ पे ये UID नहीं मिल रही क्या इसे, एक बार देखते हैं। डाई
यूआईडी को मैंने एक बार डाई करा दिया। ये यूआईडी यहाँ पे मुझे बेसिकली कुछ मिली ही नहीं है। ओके, अभी देखें कि ऐसा कैसे है। ये यूआईडी इससे नहीं मिली, इसका मतलब ये कहाँ से कॉल होता है, यहाँ से कॉल होता है, इसका मतलब इसको भी यूआईडी नहीं मिली। देखिए अगेन यूआईडी नहीं मिली। तो अगर इसको यूआईडी नहीं मिली, ओके, यूआईडी तो हमने पास ही नहीं की है। मैंने एक्चुअली गलत पैरामीटर में पास कर दी यहाँ पे। ये आ गया एक और यहां से भी इसे हटा देते हैं। एक बार रीलोड कर दें तो देखिए पीडीएफ आया मेरे पास, और अब देखिए मेरे पास यहाँ पे नाम बराबर आ गया। यूजर लॉगिन है तब भी, और अगर मेरा यूजर लॉगिन हो जाएगा, अभी अगर मैं इसे निकालूं, हिट करूं, तो भी मुझे बराबर मिला। और अगर मेरे यूजर को निकालनी होगी ये चीज, इनवॉइस निकाल लेते हैं यहां से, उस केस में भी बराबर आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा इशू था जो हमारा रिजॉल्व हो गया है। सोर्स कोड में मैं ऑलरेडी जो हमारा पुराना वाला सोर्स कोड है, जो लास्ट वीडियो का सोर्स कोड है, वहां पे भी मैं इसे अपडेट कर दूंगा इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं हमारे आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कूपन कोड को। कूपन कोड जो है हम लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। कूपन कोड कैसे अप्लाई होगा अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो हमारा ऐड टू कार्ट में एक डेटा ऐड है। मैं चेकआउट पे चलता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब चेकआउट पे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें कूपन कोड का ऑप्शन डालना पड़ेगा, जहां पे यूजर कूपन कोड कोई भी अप्लाई कर सकता है। बेसिकली एक वैलिड कूपन कोड अप्लाई कर सकता है। कूपन कोड कहां से बनता है, एक बार हम एडमिन पैनल में चलते हैं। कूपन कोड कैसे चलता है अगर आप देखें तो यहां पे ये दो तरीके से चलता है, परसेंटेज बेस पे और फिक्स बेस पे। इसी के साथ साथ हम लोगों ने कैसे कूपन ऐड किया है, सबसे पहले तो एक कूपन कोड क्या है, परसेंटेज में है, फिक्स में है। मतलब जब ये कूपन कोड अप्लाई किया जाएगा तो कोई फिक्स प्राइस डिडक्ट करना है या फिर परसेंटेज में प्राइस डिडक्ट करना है। वैल्यू कितनी है कूपन की, मिनिमम कूपन कार्ड, मिनिमम वैल्यू, मतलब ये जो कूपन कोड है कितनी वैल्यू पे लगना है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके कूपन कोड लगाने से 100 रुपए का ऑफ होता है और यूजर ने कार्ट में रखी 50 रुपए है, और उसने अगर वो कूपन कोड अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, 100 रुपए का कूपन कोड 50 रुपए के कार्ड में लग ही नहीं सकता, वो चीज आ गई। और फिर एक एक्सपायर ऑन, मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो कूपन कोड डाला गया है इसकी कोई एक्सपायरी डेट है तो वो क्या है। अगर इन सब चीजों को मैनेज करना है तो हम यहां पे कैसे करेंगे, तो इसके लिए चलते हैं हम हमारे फ्रंट एंड पे। सबसे पहले तो यहां पे अगर आप देखें फ्रंट एंड पे तो हमने ऑलरेडी हमारे ऐड टू कार्ट में 80 रुपीज का जो है आइटम ऐड किया हुआ है। और अगर हम यहाँ पे कूपन कोड के बारे में बात करें तो ये जो कूपन कोड है, लेट्स से एज्यूम हम बोलते हैं फिक्स्ड 50, सेव कर देते हैं। तो हमने बोला कि ये जो कूपन कोड है, अच्छा मिनिमम कार्ड भी लगा है तो मैं इसको 10 रुपीज कर देता हूँ। ओके, इसको लॉजिकली 50 ही कर देते हैं। चलिए, सॉरी 50 करने जा रहा था, 5 रह गया। ओके, तो हमने अगर आप यहाँ पे देखें एक कूपन कोड बनाया है जो कि है फर्स्ट 50, फिक्स्ड है ये, मतलब 50 रुपए का ये कूपन कोड है और ये कार्ड की वैल्यू 50 पे चलेगा। ये हमने एक यहाँ पे कूपन कोड बनाया है। एक इसकी एक्सपायरी डेट भी डाली हुई है, तो मैं इसकी एक्सपायरी डेट कर देता हूँ लेट्स से 20 अगस्त। चलिए, ये हमारा एक कूपन कोड जो था यहाँ पे लग गया। ठीक है जी, अब चलते हैं फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड पे तो फ्रंट एंड पे सबसे पहले देखते हैं कि हम कहाँ पे यहाँ पे कूपन कोड को ऐड करें। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ हमारे चेकआउट के पेज पे। ये आ गया चेकआउट का पेज, एडिट कर लेते हैं और बाकी की जो फाइल्स हैं जिनका कोई यूज नहीं है अभी, उन्हें मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। चलिए, चेकआउट में आ गए हम। अब चेकआउट में अगर आप ये एरिया देखें, कैश ऑन डिलीवरी वाला, ये आ गया हमारा। तो इससे ऊपर यहां कहीं हम बेसिकली ऐड टू का जो हम लोग चेकआउट, सॉरी,
जो हम लोग कूपन कोड की बात कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे कहीं पे ऐड कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि ये div जो था इसी को एज इट इज डाल देता हूँ यहाँ पे। एक बार देखते हैं तो देखिए ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ये रेडियो बटन को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इसकी जगह पे कोई एक ऊपर से टेक्स्ट बॉक्स ले आते हैं। लेट्स से एज्यूम एक काम करते हैं, या तो फिर हम इसको डाल लेते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। अच्छा ये थोड़ा अलग हो गया, तो एक काम करते हैं, इसकी ज़रूरत है ही नहीं हमें, इसको एक्चुअली में ऊपर ही रख लेते हैं। चलिए सेट हो गया। अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कूपन कोड को लेके आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ COUPON कोड। कूपन कोड बॉक्स बहुत बड़ा आ रहा है इसका, तो इसकी जो विड्थ है वो कम करके कर देते हैं, लेट्स से 4। चलिए छोटा हो गया, और कम कर देते हैं, 3 कर देते हैं। चलिए कूपन कोड डालने का हमने ऑप्शन दे दिया। इसी के साथ मैं यहाँ पे एक देता हूँ बटन हमारा नीचे ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा, इसी को मैं ऊपर डाल देता हूँ। पूरी क्लास ही ले लेते हैं इसकी, और ये कूपन कोड आ गया। यहाँ पे मैं मेरा बटन डाल देता हूँ, रीलोड करके देख लेते हैं। चलिए ये आ गया। एक काम करते हैं, नीचे की पूरी क्लास ही उठा लेते हैं, क्योंकि उसकी हाइट का थोड़ा सा इशू हो रहा है अदरवाइज। एक बार अभी देखें। चलिए, और इसकी जो विड्थ है वो कर देते हैं 5। चलिए सेट हो गया। और इसकी जो वैल्यू है वो कर देते हैं अप्लाई कूपन। चलिए ये आ गया। अब यहां से आप कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका जो अलाइनमेंट है वो ठीक कर लेते हैं, और ये हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो आ गया, कूपन कोड, और इसकी जो आईडी है वो भी मैं ले लेता हूं, कूपन कोड। और ये जो बटन है इसको मैं कर देता हूं इनपुट बटन। एक बार देख लें। चलिए, और इसके ऑन क्लिक पे मैं एक इवेंट ले लेता हूं, अप्लाई अंडरस्कोर कूपन। अप्लाई अंडरस्कोर कूपन नाम का एक इवेंट एग्जीक्यूट होगा जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे। तो हम चलते हैं एक बार फ्रंट एंड पे। CSS की कोई फाइल है हमारे पास, कस्टम है हमारी, चलते हैं इसी में और एक फंक्शन बना लेते हैं। चलिए आ गया। अब यहां पे सबसे पहला काम, जो हमारा कूपन कोड का टेक्स्ट बॉक्स था उसकी वैल्यू को रिट्राइव कर लेते हैं। कूपन कोड jQuery कूपन कोड डॉट वेल। जो वैल्यू आई उसको एक बार अलर्ट करके देख लेते हैं कि सब कुछ बराबर आ रहा है हमारे पास। ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ एक बार चेक कर लेते हैं। ऑन क्लिक पे हमने एक इवेंट डाला था, जो शायद यहां पे कुछ मिस हो गया है। हमने बटन डाला था और एक इवेंट डाला था अप्लाई कूपन नाम से। चलिए ये कुछ तो कहीं मिसमैच हो रहा है शायद। अच्छा, पर इसकी CSS कैसे हिल गई, एक बार देखना पड़ेगा। सब कुछ ठीक था अभी तो। मैंने बस खाली इसका ऑन क्लिक इवेंट डाला है। अंडू करके देख लेते हैं एक बार। देखिए अभी बिल्कुल बराबर है। तो मैं इसको हटा के ऑन क्लिक कर देता हूं बस। अच्छा, ये डबल कोट्स बन रही है। चलिए
अब जो मैं यहाँ डालूंगा वो मेरा यहाँ पे अलर्ट बॉक्स में आ गया। चलिए अभी एक काम और कर लेते हैं कि ये कूपन कोड के नीचे एक एरर भी डाल देते हैं कि जब यूजर ने कुछ गलत डाला तो अगर हमें उसको दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे। एक बार मैं यहाँ पे बॉक्स देख लेता हूँ कैसा बन रहा है मेरा। चलिए नीचे की तरफ ये एरर आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। इसकी एक आईडी ले लेते हैं। आईडी हो गई हमारी कूपन अंडरस्कोर कोड अंडरस्कोर एरर। यहां पे कंडीशन लगा देते हैं कि इफ कूपन कोड इज इक्वल टू ब्लैंक। अगर तो ये कूपन कोड ब्लैंक होगा तो jQuery इस id डॉट html इसके अंदर डाल देंगे प्लीज एंटर कूपन कोड। रीलोड। देखिए जैसे क्लिक किया तो आइडियली तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए था, पर ये मैसेज आया नहीं है क्योंकि HTML होना चाहिए। देखिए ये मैसेज यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा इसको सॉर्ट कर लेते हैं, UI का थोड़ा सा इश्यू है स्पेसिंग का। तो मैं एक तो इसको मार्जिन दे देता हूँ टॉप से 10 पिक्सल। चलिए इसको यहां पे कर देते हैं या फिर इसको 10 कर देते हैं -10। यहां भी ठीक लग रहा है ये। CSS में चलते हैं और हमारी स्टाइल में चलते हैं। एक तो इसे रेड करना पड़ेगा, रेड इसका कलर। तो मैं यहां डाल देता हूं COUPON अंडरस्कोर एरर मार्जिन टॉप -10 पिक्सल। अच्छा एक हमने कोई फील्ड एरर के लिए भी लिया होगा जरूर। अच्छा ये लिया है, पर इसमें चलिए इसे ऐसे ही कर देते हैं क्योंकि अगर वो डालते हैं हम ऊपर का तो थोड़ा सा UI गड़बड़ हो जाएगा। कंट्रोल F5। ये लगा नहीं इस पे। अच्छा ये आईडी ली हुई है हमने, ये नाम है आईडी का। मैं एक्चुअली क्लास ले रहा हूं। कंट्रोल F5 बंद करते हैं, अप्लाई करते हैं तो ये मैसेज आ गया हमारा। अब जैसे ये कूपन कोड अप्लाई होगा तो इसका प्राइस कम हो जाना चाहिए अगर ये कूपन कोड वैलिड है तो, या फिर इसको कूपन कोड मैसेज कर देते हैं एक्चुअली, क्योंकि हम लोग इसको हर जगह यूज करने वाले हैं। तो मैं इसको एरर ना करके कूपन कोड मैसेज कर देता हूं। एक बार हटा लेते हैं। देखिए ये आ गया। अब जैसे ही मैं यहां कुछ डालूं तो ये कूपन कोड का एरर मैसेज भी हट जाना चाहिए। तो इसको कर देते हैं एल्स। देखिए एरर आ गई। जैसे ही मैं इसे हटाऊंगा तो मेरी एरर चली जाएगी। अब ये कूपन कोड को हमें चेक कराना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं यूज कर लेता हूं jQuery .hx। कैसे? URL, और URL हम लोगों ने यहां लिए होंगे। फुल URL का यूज कर रहे हैं हम, या फिर एक काम करते हैं इस कोड को ही मैं कॉपी कर लेता हूं। अप्लाई कूपन को हिट करेंगे हम, और डेटा क्या लेके जाएंगे, ये कूपन कोड को लेके जाएंगे। तो हम बोल देते हैं यहाँ पे डबल कोट्स या सिंगल कोट इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट दिस। ये डेटा आएगा, और डेटा आने के बाद आप एक तो इसे सीरियलाइज करा देना, और सीरियलाइज कराने के बाद अगर तो कूपन कोड अप्लाई हो गया तो हम ये मैसेज दिखा देंगे, और अगर एरर आ गई तो उस केस में भी हम यहाँ पे एरर दिखा देंगे। चलिए जो भी होगा उसको हम अलर्ट बॉक्स में यहाँ पे दिखा रहे हैं, और सक्सेस के टाइम पे हमें उधर का प्राइस भी कम करना होगा। देखते हैं उसे। तो सबसे पहले तो अप्लाई कूपन नाम से एक फाइल बना लेते हैं। इसको लॉगिन रजिस्ट्रेशन सबमिट का ही कॉपी बनाता हूं, क्योंकि कई चीजें रिट्राइव करनी होंगी और एसक्यूएल क्वेरी भी लगानी होगी। तो क्या मिलेगा हमें यहां पे, अगर हम देखें
हमें मिलेगा यहां पे कूपन कोड। और कूपन कोड के बाद नीचे का जो कोड है मैं हटा देता हूं। अच्छा, एसक्यूएल क्वेरी तो चाहिए होगी, तो मैं कोई भी एसक्यूएल क्वेरी रख लेता हूं अपने पास। और इतनी सारी कंडीशन की तो ज़रूरत है नहीं, बस खाली ये ले लेते हैं और इसको मैं इधर कर देता हूँ। सबसे पहले कूपन कोड चेक करते हैं कि भाई ये कूपन कोड का क्या है, स्टेटस है, कोई ऐसा कूपन कोड है भी कि नहीं है। तो कूपन कोड की टेबल में चलते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कूपन कोड वेयर दिस। अगर तो ऐसी चीज एग्जिस्ट करेगी तो ठीक है, और अगर नहीं करेगी तो कूपन कोड नॉट फाउंड। चलिए चलते हैं, रीलोड करते हैं। चलिए एक बार चलते हैं कंसोल में, क्या हुआ, कुछ एरर तो आ रही है। कंट्रोल F5। अच्छा, JS में कुछ एरर है हमारी। टाइप पोस्ट हमने यहाँ पे ले लिया, URL हमने ले लिया, टाइप हमने ले लिया, डेटा। ये तो सही लग रहा है देख के। इसका बोलना है कि टाइप पोस्ट में एरर है। अच्छा एरर तो होगी देखिए, jQuery.hx तो हमने लिखा ही नहीं है, वो शायद कॉपी पेस्ट कोड किया हमने ना जल्दी जल्दी, तो हमने इस चीज को मिस कर दिया। एक बार अभी रीलोड कर देते हैं, कोई भी कूपन कोड डाल दूं तो देखिए एरर, कूपन कोड नॉट फाउंड। और अगर एक वैलिड कूपन कोड डालूं, लेट्स से ये, तो फिलहाल कोई एरर मैसेज आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कोई मैसेज सेट किया ही नहीं है। तो यहां मैं एक मैसेज सेट कर देता हूं, और क्या मैसेज सेट कर देता हूं यहीं से देख लेता हूं कि सक्सेस के टाइम पे हम क्या मैसेज सेट कर देते। तो सक्सेस कहां है हमारा, ये रहा हमारा सक्सेस। तो इसको मैं यहां डाल देता हूं, सक्सेस मैसेज कूपन कोड अप्लाइड। अब अगर मैं ये कूपन कोड देखिए डालूं तो मेरे पास आ गया कूपन कोड अप्लाइड। कूपन कोड अप्लाइड हो गया, और उसी के साथ मेरा यहाँ पे जो अमाउंट है वो भी कम हो जाना चाहिए था, पर वो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने किया ही नहीं। देखिए अब यहाँ पे एक एक करके हमें डेटा चेक करता रहना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, कूपन कोड में चलते हैं, हमारे क्या क्या है कूपन कोड की फंक्शनैलिटी। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो कूपन कोड है ये कितनी वैल्यू पे लगता है। कार्ड की जो वैल्यू है और जो कूपन कोड की मिनिमम वैल्यू है वो दोनों सही भी है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें इसका डेटा निकालना पड़ेगा और कुछ वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले कूपन की मिनिमम वैल्यू, कूपन की मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू रो कूपन मिनिमम वैल्यू। और कूपन का टाइप क्या है, कूपन की वैल्यू क्या है, और कूपन की एक्सपायरी डेट क्या है। इसी के साथ एक चीज और देखनी पड़ेगी हमें, एंड स्टेटस इज इक्वल टू 1। अगर कूपन कोड का स्टेटस ही 1 नहीं है तो वो तो अप्लाई होगा ही नहीं। चलिए सारी चीजें आ गई। सबसे पहले हमें यहां पे देखना पड़ेगा कि जो हमारा कार्ड है उसका मिनिमम जो है यहां पे अमाउंट है कितना। चलिए, तो हमने कहीं ना कहीं पे तो भाई लिया होगा कार्ड के बारे में कुछ, तो फंक्शन तो हमने बनाए हैं ऑलरेडी। तो यहां पे अगर आप देखें तो हमें फुल जो यूजर का कार्ड है उसकी डिटेल मिलती है,
और अच्छा वहीं पे मिलती है हमें। चलिए तो यहां पे एक तो क्या कर लेते हैं, इस फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। अब ये फंक्शन क्या करने वाला है, मुझे पूरे की पूरी एरे दे देने वाला है, मेरी जो भी हमारे कार्ट में एरे होंगी। तो अगली चीज हमें चाहिए क्या था, हमें ये चाहिए था कि हमारा जो कार्ट है उसका टोटल जो अमाउंट है वो कितना है। तो एक काम करें हम, अगर हमें कार्ट का टोटल अमाउंट अगर निकालना है तो सबसे इजी तरीका क्या है कि हम चलते हैं टॉप डॉट पीएचपी में, क्योंकि टॉप डॉट पीएचपी में हमने यही चीज को किया है। टॉप या फिर हेडर होगा, हमारा हेडर है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो राइट हैंड साइड पे हमारा एक आइकन आता है और उसके साथ में हमारा प्राइस आता है, तो उसको भी हमने निकाला ही होगा। टोटल प्राइस, ये टोटल प्राइस बनता कहां से है, अच्छा ये हमने यहां पे टोटल प्राइस जो है इसको फाइंड आउट किया हुआ है, तो ये हमें यहां से मिलती है। तो मैं काम करता हूं, एक फंक्शन ही क्यों ना बना ले हम टोटल कार्ट के लिए, टोटल प्राइस के लिए। तो मैं यहां पे एक फंक्शन बना लेता हूं, गेट कार्ट टोटल प्राइस, और उसमें ये डाल देता हूं सब कुछ। और हेडर में चलते हैं, इसको वेरिएबल को टोटल जो प्राइस है वो मिल जाएगा, टोटल कार्ट डिश। यहां पे इसे कुछ इस तरीके से टोटल प्राइस जो है मिल जाएगा। तो इसको टोटल प्राइस मिल गया, और ये ऊपर एक बना देते हैं इसको 0, और यहां से इसे रिटर्न करा लेते हैं। अब जहां पे भी जरूरत पड़ेगी इसी फंक्शन को कॉल करा लेंगे, जैसे कि मैंने इसे कॉल करा लिया। एक बार रीलोड करके देखते हैं, ये आ रहा है, और अगर मैं लॉग आउट कर लूं तो मेरा यहां पे 0 आ गया। परफेक्ट चल रहा है इसका मतलब। एक बार लॉग इन कर लेते हैं दोबारा। चलिए लॉग इन हो गया मेरा, और ये प्रोडक्ट जो था वो भी आ गया। सीधा चलते हैं चेकआउट के पेज पे। अच्छा टोटल चाहिए, प्राइस कितना है ये देगा मुझे टोटल प्राइस, तो मैं अप्लाई कूपन के टाइम पे यहां पे टोटल प्राइस निकाल लेता हूं। अब सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर तो ये जो टोटल प्राइस है ये ग्रेटर देन है कार्ट के मिनिमम प्राइस से, तब तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो अगेन एक एरर बन जाएगी। कूपन कोड will be apply for cart value greater than कहाँ गया दिस। तो हमने क्या बोला कि अगर तो हमारा कार्ट की वैल्यू इससे ज्यादा हुई तब तो एक्चुअली ठीक है, उल्टा कर देते एल्स दिस, और इसको मैं ऊपर अप्लाई कर देता हूं। अब क्या करते हैं, एक बार चलते हैं एडमिन पैनल पे, और एडमिन पैनल में इस कूपन कार्ड की जो वैल्यू है मैं कर देता हूं 100 रुपीज। अब अगर मैं ये कूपन कोड को यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करूं, कूपन कोड नॉट फाउंड, अच्छा ऐसा कैसे, अच्छा फर्स्ट 50 है खाली है। कूपन कोड विल बी अप्लाइड फॉर कार्ड वैल्यू ग्रेटर देन 100, 100 से ऊपर में यही कार्ड वैल्यू लगेगा। चलिए जी इसकी वैल्यू कम करके कर देते हैं 50, सेम वैल्यू अप्लाई करी तो कूपन कोड अप्लाई हो गया। चलिए ये कंडीशन हमारी यहां पे फुलफिल हो गई। इसके बाद कूपन कोड अप्लाई करना कैसे है, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कूपन कोड जो है वो सबसे पहली चीज तो किस
टाइप का है, वो फिक्स्ड वैल्यू पे लगने वाला है या फिर वो परसेंटेज पे लगने वाला है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे चेक करा लेते हैं कूपन का टाइप। इफ इधर ले लेता हूं मैं, इफ कूपन टाइप इज इक्वल टू एफ। एक बार डेटाबेस में देख लें कि वैल्यू जा क्या रही है इसकी, कूपन कोड एफ जा रही है, ठीक है। तो फिक्स्ड और परसेंटेज ही हमने ली थी। तो अगर तो कूपन कोड की ये वैल्यू है, उस केस में क्या करेंगे, हम कूपन कोड को अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई कर देंगे, हम डाल देंगे लेट्स से फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू, या फिर ये डाल देते हैं कि कूपन कोड की वैल्यू कितनी है। तो मैं एक वैल्यू बना लेता हूं, COUPON कूपन कोड अप्लाई इज इक्वल टू कितने का कूपन कोड यहां पे अप्लाई हुआ। तो हमने बोला जितनी भी कार्ड की वैल्यू थी उसमें से माइनस कर दो। कार्ड की वैल्यू कहां गई, कूपन, अच्छा हमने लिखा ही नहीं है। एक वेरिएबल और बना लेते हैं, ये बन जाएगा हमारा कूपन कोड की वैल्यू। ये तो हमने बनाया ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। तो इसको हम माइनस कर देते हैं इसके साथ। अब जब भी हम रिवर्ट करेंगे इसे, वो टाइम पे एक और ले लेते हैं वेरिएबल। इसको ले लेते हैं कूपन कोड अप्लाई कितने का हुआ है बेसिकली, और अगर ये परसेंटेज है और इसको इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अच्छा, अब अगर ये परसेंटेज है तो उस केस में क्या होगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा हमें। परसेंटेज हमें किसका निकालना पड़ेगा, जो हमारी कार्ड की बेसिकली वैल्यू है उसी का परसेंटेज निकलेगा। तो उसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, हमें बेसिकली ये देखना पड़ेगा कि ये हमारा, तो हम बोल देते हैं दिस डिवाइडेड बाय 100। तो हमने बोला कि जितना हमारा कार्ड की वैल्यू है उसमें से हमने 100 से डिवाइड करा और उसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने कार्ड की कूपन की वैल्यू से, ठीक है। इसको एक्चुअली उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं और इधर ये कर देते हैं, मल्टीप्लाई दिस। तो ये क्या करेगा, ये हमें हमारा जो कूपन अप्लाई हुआ है उसकी वैल्यू दे देगा और उसमें से हम माइनस कर देंगे इस चीज को। होपफुली ठीक होगा, ये देख लेते हैं एक बार ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि एक और कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं। कोई 20 रुपए का प्रोडक्ट है क्या हमारे पास, नहीं है। तो एक काम करते हैं, चलिए एक क्वांटिटी ले लेते हैं, चलिए इसकी, और कार्ट में से मैं ये जो गुलाब जामुन है इसे हटा देता हूं, क्योंकि 300 पे जो कूपन कोड है वो प्रॉपरली अप्लाई हो पाएगा। चलिए फर्स्ट 50 कूपन कोड है हमारा, फर्स्ट 50 कितने की है, 50 रुपए का ऑफ दे रहा है। चलिए तो इधर चलते हैं। आइडियली इसको कूपन लगने के बाद हमारा जो प्राइस है वो रिटर्न होके कितना आना चाहिए, वो रिटर्न होके आना चाहिए 50 रुपीज का, मतलब ऑफ हुआ है यहां पे। $250 आ गया कि 250 यहां पे बचा है। और अगर ये तो फिक्स रखा था, अगर मैं इसको परसेंटेज में कर दूं और यहां से 10% का ऑफ कर दूं तो आना चाहिए मेरा 270। तो इतना रुपए बेसिकली यूजर को अब पे करना है। चलिए जी, तो अब चलते हैं हम फिर से फ्रंट एंड पे हमारे, और फ्रंट एंड पे यहां पे चलते हैं और यहां पे हम जो हमारा फाइनल प्राइस आ रहा है, कहां पे आ रहा है, यहां पे हमारा टोटल प्राइस बेसिकली आ जाता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसी की 2 रेप्लिका बना लेते हैं। पहली क्लास डाल देते हैं COUPON _,
प्राइस अंडरस्कोर बॉक्स। अमाउंट जो इसके अंदर की है वो हटा के रखते हैं, इसकी भी और इसकी भी। तो इसके अंदर तो मैं डाल देता हूं कूपन कोड STR, और इसके अंदर मैं डाल देता हूं फाइनल प्राइस। चलिए, ये दो चीजें हमने यहां पे ले ली। अब कूपन STR पे जो भी कूपन अप्लाई हुए वो डाल देते हैं। जब सक्सेस आया वो टाइम पे हमने बोला jQuery .html, कूपन कोड जो भी यूजर ने डाला उसको कर देते हैं कूपन कोड जो अप्लाई हुआ उसका नाम ये है। और कहाँ गया पेज, चेकआउट, यहां पे एक हेडिंग डाल देते हैं कूपन कोड। और यहां डाल देते हैं फाइनल प्राइस। फिलहाल के लिए ये जो हमने क्लास बनाई है, इस क्लास को मैं हाइड करके रखता हूं यहां पे। डिस्प्ले नन। अब जैसे ही ये सक्सेस होगा तो ये जो jQuery के थ्रू हम इसको इनेबल कर देंगे। डॉट शो नीचे ले लेते हैं एक ही साथ सबको। तो देखिए ये शो हो गया, कूपन कोड अप्लाई हो गया, और इसी के साथ जो फाइनल प्राइस है वो भी अप्लाई हो गया। वो अप्लाई हो जाएगा हमारा टोटल प्राइस के फाइनल प्राइस में। कितना, जितना भी हमारा अप्लाई होने के बाद हमें मिला है इसमें। चलिए एक बार चलते हैं अभी, रीलोड कर लेते हैं। चलिए ये रहा कूपन कोड अप्लाई, देखिए 300 है। देखिए जैसे ही अप्लाई किया मैंने तो ये क्या आ गया यहाँ पे कि टोटल इतना था, ये कूपन कोड अप्लाई हुआ है, फाइनल प्राइस ये हो गया। इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, स्पेस कॉन्कैटिनेट स्पेस सॉरी स्पेस RS। एक बार चेकआउट पे देख लें कि भाई, अच्छा हमें एक्चुअली में इसको हाइड करना था ना कि उसको हाइड करना था। देखिए हम इधर आए, हमने ये कूपन कोड अप्लाई किया। जैसे ही अप्लाई किया कूपन कोड मेरा ये लगा था, फाइनल प्राइस मेरा हो गया यहाँ पे 270। इस तरीके से आप यहाँ पे कूपन कोड जो था उसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे एक और कूपन कोड बना लिया, लेट्स से बना दिया फ्राइडे नाम से। फिक्स्ड कूपन वैल्यू 200, मिनिमम 200 पे लगेगा, और एक एक्सपायरी डेट डाल देते हैं, लेट्स से कुछ भी डाल देते हैं। फ्राइडे अप्लाई हो गया। अगर मैंने यहाँ पे फ्राइडे अप्लाई कर दिया तो ये क्या कर देगा, जो मेरी वैल्यू है उसको उस तरीके से मैनेज कर लेगा। अब यहां पे ये कूपन कोड अप्लाई होने के बाद अगर हम सबमिट करेंगे तो क्या होना चाहिए, हमारा ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, साथ ही साथ डेटाबेस में जो कूपन अप्लाई हुआ है वो चला जाना चाहिए, और फाइनल प्राइस उसको कितना पे करना है अब वो चला जाना चाहिए। डेटाबेस की टेबल में चलते हैं, ऑर्डर मास्टर, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर मास्टर में चलते हैं। अब यहां पे दो कॉलम बढ़ा लेते हैं, टोटल प्राइस के बाद दो कॉलम बढ़ा लेते हैं, कूपन कोड और फाइनल प्राइस। इसको तो मैं कर देता हूं इंट, और इसको मैं कर देता हूं यहां पे वेर, सॉरी 200। या एक काम करते हैं, हो सकता है कल को डेसिमल में आ जाए, तो जो फाइनल प्राइस है इसको मैं इंट ना लिख के फ्लोट कर देता हूं।
चलिए सेव कर दिया। अब कूपन कोड क्या अप्लाई हुआ है, फाइनल प्राइस कितना है, इसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा यहां पे। अगर ये अप्लाई हुआ है तो, अगर अप्लाई नहीं हुआ है तो हम उसे नहीं कंसीडर करेंगे। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें ये कूपन कोड की सारी कहानी मिलेगी कैसे। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं कि जब भी ये कूपन कोड अप्लाई होता है, यहां से अप्लाई होता है, तो कितना फाइनल प्राइस हुआ, क्या कूपन कोड बना, उसको हम डाल देते हैं सेशन में। कैसे, SESSION COUPON अंडरस्कोर कोड इज इक्वल टू कूपन कोड। कूपन कोड क्या है भाई, ये है कूपन कोड। थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप क्या करने वाले हैं हम यहां पे। और फाइनल प्राइस ये आ गया। अब ये कूपन कोड जो है जैसे ही आपका वेबसाइट अप्लाई करेगा तो ये सेट कर देगा। अच्छा, अब एक बात सोचिए, मैंने कूपन कोड तो अप्लाई कर दिया, पर अगर मैंने वेबसाइट को लोड कर दिया, रीलोड कर दिया, तो कूपन कोड तो हट जाएगा, पर मेरे सेशन में कूपन कोड अभी भी रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो चेकआउट का पेज है नीचे, यहां पे एक कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर तो ये कूपन कोड सेट है, इस सेट, अगर तो ये कूपन कोड एग्जिस्ट करता है तो इस कूपन कोड को हटा दिया जाए। मैं कर देता हूं यहां पे अनसेट। एक बैकस्पेस लेते हैं और इसे अनसेट करते हैं और इसे भी अनसेट कर देते हैं। क्योंकि अगर यूजर ने पेज को रीलोड कर दिया या कुछ भी कर दिया तो कूपन कोड को तो हमें हटा देना पड़ेगा। अब जो ये कूपन कोड अप्लाई हुआ है यही चेकआउट के टाइम पे डेटाबेस में भी चला जाएगा। ये हमारा यहां पे चेकआउट का प्रोसेस होता है। तो ऑर्डर मास्टर में जब हम डेटा डाल रहे हैं तो हम इसको भी ले लेते हैं। कैसे, कि अगर इफ इज सेट, अगर ये भी है एंड ये भी है, अगर ये दोनों कूपन कोड एग्जिस्ट करते हैं तो इनकी वैल्यू भी ले लो। एक इसकी ले लो वैल्यू और एक इसकी ले लो वैल्यू। वेरिएबल क्या है एक बार देख लेते हैं। एक तो था फाइनल प्राइस और एक है कूपन कोड। अगर ये इस सेट नहीं करता तो ये ले लो। फाइनल प्राइस में जो टोटल प्राइस है वो डाल देते हैं। टोटल प्राइस कहाँ है, टोटल प्राइस कहां से डालते हैं हम, टोटल प्राइस इस वेरिएबल से ले लेते हैं। तो टोटल प्राइस को मैं ऐसे ही कर देता हूं और कूपन कोड में हम ब्लैंक डाल देते हैं। चलिए रीलोड करते हैं एक बार। अच्छा, लाइन 55 अच्छा, सेमीकोलन हमारा कुछ तो कहीं मिस रहा होगा। चलिए अब हम आए और हमने कूपन कोड अप्लाई किया फ्राइडे नाम का। $100 गया, जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया, अच्छा जिप कोड रह गया 110076। एड्रेस अच्छा, ये ईमेल का एरर आ रहा होगा। एक्चुअली जो ईमेल की फंक्शनैलिटी है जो हमारी सबसे एंड में लगी हुई है, ये ईमेल भेजने की, ये मेरी यहाँ पे चल नहीं रही होगी क्योंकि मैंने ईमेल में जो था मेरा SMTP हटाया हुआ है। कोई बात नहीं, पर हमारा ऑर्डर तो प्लेस हो गया होगा यहाँ पे।
देखिए ऑर्डर हमारा यहाँ पे प्लेस हो गया बराबर। पर अभी तक हमने जो कूपन कोड है उन सबको लिया नहीं है, तो वो यहाँ पे दिखेंगे नहीं। साथ ही एक बार डेटाबेस में चल के देखें कि भाई क्या गया है, 5, और फाइनल प्राइस में ब्लैंक गया है, और कूपन कोड में हमारे कुछ भी नहीं गया है। तो इसको एक बार फिगर आउट करना पड़ेगा हमें कि ये क्या हुआ। दोबारा देख लेते हैं। हमने बोला कि अगर ये और ये दोनों सेशन एग्जिस्ट करेंगे, ये सेशन सेट कहां से होते हैं, यहां से होते हैं। सेशन स्टार्ट है, बिल्कुल सेशन स्टार्ट किया हुआ है। कूपन कोड हमें ऊपर से मिल रहा होगा, और कूपन अप्लाई मुझे अप्लाई से मिल रहा होगा। तो आइडियली ये अप्लाई तो होना चाहिए और मिलना चाहिए हमें। एक काम करते हैं, टेस्टिंग के लिए हमने एक फाइल बनाई हुई है टेस्ट नाम से, उसमें चलते हैं और इसमें मैं इको प्री प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट कर देता हूँ। एक बार देखते हैं कि सेशन में जा क्या रहा है हमारे, कुछ तो कहीं पे इशू है हमारा। test.php के अंदर कुछ ये सेशन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ सेशन और भी मेरे यहाँ पे आ रहे हैं। मैं एक्चुअली किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था उसके भी, पर यहाँ पे अगर आप देखें तो कूपन कोड भी मुझे मिल रहा है और फाइनल प्राइस भी मुझे मिल रहा है यहाँ पे। ये दोनों कूपन कोड तो मुझे यहाँ पे बराबर मिल रहे हैं। इसके बाद भी जब डेटाबेस में मेरा डेटा सबमिट हुआ तो मुझे जो हमारी एसक्यूएल की क्वेरी है उसमें तो हमने अपडेट किया ही नहीं है। जब उसमें अपडेट नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है वो डेटा सबमिट कैसे होगा। वही मैं सोच रहा था कि ऐसा पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि सेशन में तो बराबर बन रहा है। चलिए फाइनल प्राइस में आ जाते हैं। हमारा ये आ गया। इसी के साथ मेरा ये जो क्वेरी है इसको मैं सक्सेस के पेज पे भी डाल देता हूँ, क्योंकि यूजर एक्चुअली में रीडायरेक्ट सक्सेस के पेज पे ही होने वाला है। चलिए एक बार दोबारा चलते हैं चेकआउट के पेज पे, कुछ डेटा ऐड करते हैं अपने कार्ट में। लेट्स से इसी को ऐड करते हैं क्योंकि हमें फायदा रहेगा, समझ में थोड़ा इजीली आ जाएगा। चेकआउट, चलिए चेकआउट पे आए, एक कूपन कोड अप्लाई करते हैं। लेट्स से फ्राइडे, अच्छा फ्राइडे कूपन कोड अप्लाई नहीं हो रहा है, कहीं पे तो एरर आ रही है। अच्छा जेएस की एरर आ रही है। कुछ इशू रहा होगा वो टाइम पे शायद। चलिए 110076 सरिता विहार ऑर्डर प्लेस किया मैंने। एरर आएगी अगेन, कोई बात नहीं, आने दीजिए उसे। देखिए फ्राइडे कूपन कोड अप्लाई हुआ और फाइनल प्राइस जो था यहाँ पे 100 रुपीज का गया है। इसका मतलब 200 रुपीज का जो कूपन कोड है वो अप्लाई हुआ है। ऑर्डर हिस्ट्री में आ जाते हैं, तो ये जो ऑर्डर हिस्ट्री है यहाँ पे भी हमें दिखाना पड़ेगा कि जो ऑर्डर लगा है वो कितने का लगा है। चलिए ऑर्डर हिस्ट्री में चलते हैं। तो ऑर्डर हिस्ट्री में एक तो जो हमने यहाँ पे डिटेल निकाली है, यहाँ पे ये टोटल प्राइस जो है इसी के नीचे 1 by 1 में दिखा देता हूँ। डेटाबेस में चलते हैं, कूपन कोड यहां डाल देता हूं मैं कूपन कोड, और यहां डाल देता हूं फाइनल प्राइस। ये आ गया। यहां पे BR लगा देते हैं, तो यहां पे मैं डाल देता हूं COUPON कूपन कोड।
ये कूपन कोड लगा मेरा, और जो मेरा फाइनल प्राइस आया यहाँ पे वो ये आ गया। और इसको मैं कर देता हूँ टोटल। और अगर आप चाहें तो एक स्टाइल लिख के इसका फॉन्ट कम कर सकते हैं। फॉन्ट साइज लेट्स से 14 पिक्सल। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है एक्चुअली वो, अभी थोड़ा सा ये पहले से बेटर है। तो यहां से हमें ये डिटेल मिल गई। अब ये लेकिन चीजें कब आएंगी, जब कोई कूपन कोड अप्लाई हुआ होगा। तो मैं यहां पे कंडीशन लगा लेता हूं, इफ कूपन कोड नॉट इक्वल्स टू नल, तभी ये कंडीशन चलेगी, अदरवाइज ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप पुराने ऑर्डर देखेंगे तो वो आपके बराबर आ रहे हैं, और नए ऑर्डर में हमारा यहाँ पे जो कूपन कोड है वो अप्लाई हुआ है। सेम चीज एडमिन पैनल पे हम चलते हैं, यहां पे भी हमें वो चीज आ जानी चाहिए थी। तो एडमिन पैनल में भी चलते हैं। यहां पे दो पेजेस हैं हमारे, एक तो ऑर्डर है और एक ऑर्डर डिटेल है। दोनों को मैं एडिट कर लेता हूं। यहां पे भी हम एक काम कर लेते हैं, इसी के साथ दिखा देते हैं, या फिर अंदर के पेज पे भी दिखा देते हैं, कहीं पे भी दिखा सकते हैं जहां दिखाना चाहें। प्राइस के नीचे ही मैं एक काम कर लेता हूं, अगर तो कोई कूपन कोड अप्लाई हुआ है तो उसके एक साथ कैसे डिटेल है वो भी यहीं दिखा देते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और इसके नीचे डाल देता हूं। ये यहां पे आ गया। 300 रुपीज कूपन कोड था इतने का, और ये था इतने का। अगेन स्टाइल, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, कम कर दें, 12 कर देते हैं, चलिए। या फिर विड्थ बढ़ाना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ डिटेल आ जाएगी। क्या कूपन कोड था, टोटल कितना प्राइस है, या अगर आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये तो एडमिन पैनल है। अब एडमिन को तो ऑब्वियस सी बात है, पता ही है कि क्या चीज क्यों लगाई गई है। थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं इसे, ये रहा आपका। तो यहां पे हमें पता चल गया कि 300 टोटल था, फ्राइडे कूपन कोड लगा और टोटल हमारे पास कितना अमाउंट आया, 100 रुपीज। और जहां पे कूपन कोड नहीं लगा है वहां पे उसकी ये डिटेल है। तो ये आपका यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। एक चीज अभी भी पेंडिंग है, और वो क्या है, अगर आपको ध्यान हो तो जब आप कूपन कोड ऐड कर रहे थे वो टाइम पे एक चीज हमने और दी हुई थी, और वो थी एक्सपायरी डेट। वो हमने अभी तक नहीं कंसीडर करी है। तो चलते हैं फिर से एक बार अप्लाई के पेज पे हमारा। और ये जो फालतू के पेजेस हैं, मैं एक काम कर रहा हूं, इन्हें बंद कर दे रहा हूं, क्योंकि फिलहाल इनका कोई यूज अभी है नहीं। चलिए, ये आ गया हमारा। तो यहां पे हम कूपन कोड को, ये तो कंडीशन आपकी हो गई कार्ट वाली। इससे पहले भी एक काम करते हैं, जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे फिर से एक इफ की कंडीशन लगा लेते हैं। अब यहां पे ये देख लेते हैं कि आज की डेट जो है और ये जो कार्ट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो मैं यहां पे इसे कर देता हूं str to टाइम, और आज का जो टाइम है वो कितना है, करंट टाइम, और इसको भी हम कर देते हैं डेट YMD। अब चेक करा लेते हैं, इफ एक्सपायर्ड ऑन या इफ करंट टाइम इज ग्रेटर देन एक्सपायर्ड ऑन, तो हम एरर दिखा देंगे। यहां पे कैसे एरर दिखा देंगे, एरर को कॉपी कर लेते हैं और यहां डाल देते हैं। एल्स ये जो कोड चल रहा है एज इट इज आपका चलता रहेगा। एक बार इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। एरर मैसेज, कूपन कोड एक्सपायर्ड।
तो कूपन कोड को हम कर देते हैं 11 तारीख दिखा रहा है या 10 तारीख कर देते हैं। चलिए, ये हमने फ्राइडे को करी है, फ्राइडे कूपन कोड जो था, जो अभी तक बराबर सिस्टम में अप्लाई हो रहा था। चलिए शॉप पे चलते हैं, कुछ भी बाय कर लेते हैं। लेट्स से ये कर लेते हैं 3 क्वांटिटी। चेकआउट पे आए, कूपन कोड अप्लाई किया, कूपन कोड अप्लाइड। अरे ये कैसे अप्लाइड हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए था। एक बार देख लेते हैं क्या कंडीशन लगाई है। हमने बोला है कि अगर करंट टाइम ग्रेटर देन होगा एक्सपायर्ड से, करंट टाइम अगर ग्रेटर देन होगा एक्सपायर्ड से। ओके, सही बात है कि अगर जो करंट टाइम है, आज का जो टाइम है, वो बड़ा है एक्सपायर्ड ऑन से, तो ये नहीं चलना चाहिए। एक काम करते हैं, इन दोनों को इको करके देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। इको BR राइट क्लिक फ्राइडे, चलिए अप्लाई किया। अब यहाँ पे हमें ये डेटा मिल रहा है। अच्छा, ये दोनों डेट एक्चुअली सेम ही है, इस वजह से ये इशू आ रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। तो हम बेसिकली ये डाल देते हैं कि ये अगर ग्रेटर देन है इससे, ठीक है। वैसे तो एक दिन और पीछे करते हैं एक्चुअली में, तो क्योंकि अभी ये जो टाइम है ये थोड़ा पीछे का दिखा रहा है, 19 तारीख कर देते हैं। देखिए, अब देखिए जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो ये मुझे बोलेगा कूपन कोड जो है आपका एक्सपायर्ड हो चुका है। सो इस तरीके से रीलोड करें तो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। अब अगर मैं दोबारा चलूँ तो एक्सपायर्ड है, और अगर मैं इसको ठीक कर लूँ, कैसे ठीक कर लूँ, इसकी जो डेट है उसे कोई भी आगे की डाल दूँ, लेट्स से 10 तारीख डाल दूँ, या फिर आगे की कोई भी डेट डाल दूँ। अब ये अप्लाई करूँगा तो ये बराबर अप्लाइड हो जाएगा। तो ये बेसिकली फ्रेंड्स तरीका था आपका कूपन कोड के बारे में, कि कैसे आप कूपन कोड को मैनेज कर सकते हैं, एडमिन पैनल से आप अप्लाई करेंगे और कैसे उसे फ्रंट एंड पे हम लोग यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी है वो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर यहाँ पे आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ जो हमारा वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं। मैं हमेशा की तरह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके इशू को रिजॉल्व कर सकूँ। ये सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।